अस्सलाम वालेकुम। न्यू अप न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान ताजरान सिंध इत्तेहाद के तर्जुमान जनाब उमैर ख़ान साहब, जो सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है, इसके अलावा बिज़नेसमैन भी हैं और बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कारोबार के हवाले से और जो अभी हालिया इलेक्शन है उनके हवाले से भी। सबसे पहले तो उमैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मेरा पहला सवाल ये है कि कितने अरसे से आप यहाँ पर जो अपना कारोबार है आपका, आप कारोबार कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे अपने कारोबार के हवाले से बात करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सियासत पे आते हैं। वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। कारोबार जो इस मार्केट के अंदर हम हैं, तकरीबन हमें 50 साल, मेरे वालिद को और हमारे दादा को 50 साल से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हो गया है। बाकी जो दुकानें वुकानें हैं जिस पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम बैठते हैं, बाकी कुछ किराए पे दी हुई हैं, कुछ ऑफिस हैं और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं उमैर भाई कि सबसे पहले तो अब जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं, इनके होने ना होने का कोई फ़ायदा नुकसान बताएं ज़रा पहले। नहीं देखें, होने तो ये ज़रूर चाहिए थे। मैंने भी अपने इसके लिए तहरीक भी थोड़ी चलाई थी कि भाई ये वक्त पे इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था वक्त पर। अब जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद क्या सूरत हाल है वो अभी तक जो है वो नहीं बैठी। पहली बात तो ये कि 48 घंटे पूरे होने के बाद, पोलिंग ख़त्म होने के 48 घंटे पूरे होने के बाद तक जो है ना वो रिजल्ट ही नहीं पूरे मुकम्मल नहीं हो सके थे। अब ऐसा कंडीशन है कि पता ही नहीं चल रहा है कि हुकूमत बनेगी तो किसकी बनेगी, और सारी दुनिया की, इस बार सारी दुनिया, यहाँ तक कि इंग्लैंड और बरतानिया बीच में, और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को देख रही है कि आखिर ये किस तरह के इलेक्शन हुए हैं। क्या हर बार ये धांधली का शोर होता है कि धांधली हुई है। इस बार लोग इतना चीख नहीं रहे कि धांधली हुई है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है कि ये क्या हुआ है, हुआ क्या है। 2 दिन 3 दिन लेट कर दिया रिजल्ट। और जब अब हुकूमत जो बनती हुई आ रही है वो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही वो हुकूमत बन क्या रही है। इस हिसाब से तो ये तो एक बच्चों का खेल लग रहा है कि अगर आप इसे चाहते तो करोड़ों अरबों रुपए जो आपने इलेक्शन के लिए खर्च करे, एक एक कैंडिडेट ने 10-10 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करे, वो भी नहीं करते और हुकूमत भी नहीं करती। और उसके अलावा ही जो है ना ये हुकूमत बिठा देते, जो जो हुकूमत बैठती हुई अब नज़र आ रही है। असल मज़ा जब आता जब हुकूमत जो है कोई एक बुनियादी जो पार्टी है, कोई एक पार्टी जीतती, बाकी एक ऑपोजिशन के अंदर आती और मुल्क तरक्की की राह पे चलता। अब अगर सभी हुकूमत जिस तरह से अब नज़र आ रहा है कि सब हुकूमत में आ जाएंगे, तो फिर ऑपोजिशन कौन करे, कौन बैठेगा। और ये तो मुल्क वहीं के वहीं उसी तरह से चलता रहेगा। हमें तो डॉलर की सबसे ज़्यादा, तो हमें जो घबराहट है वो डॉलर की है कि अगरचे ज़रा सा भी इलेक्शन ऊपर नीचे होता है तो स्टॉक एक्सचेंज रुक जाती है। एक ज़रा सा भी किसी पार्टी का आने का होता है तो डॉलर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो जब होंगी जब जो है हुकूमत जो है वो अब तश्कील हो जाए। अब अभी तक तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन किसके साथ बैठेगा। अल्लाह खैर करे। अच्छा उमैर भाई, आप एक चीज़ और देखिए कि इस दफ़ा फिर मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान, उन्हें भी 16-17 सीटें मिली हैं। तो क्या अब कराची तरक्की के राह पे गामजन हो सकेगा, जैसे कि पहले भी मुत्तहिदा अपोजिशन में होती थी या हुकूमत में होती थी तो कराची के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता था? जी, ये आपने बहुत अच्छा करा, सवाल करा, क्योंकि मैं एमक्यूएम पाकिस्तान का बिज़नेस फोरम का एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी रुकन हूँ। उस हवाले से मैं इतना जवाब मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए जो है ना कराची वालों के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। अभी तक तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अब हम कराची, क्योंकि वो 17 सीटें कराची, 15 सीटें कराची से जीते हैं, 2 सीटें मेरे ख्याल से हैदराबाद या मीरपुर खास। किरण ये जागी है कि अब यहाँ पर तरक्की जो हो इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्योंकि पहले हम इनको आजमा चुके हैं। पहले आजमा चुके हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने पहले शहर बनाया। आप अभी जहाँ मौजूद हैं बाहर के अगर वीडियो दिखाएं जाते हुए, तो मेरे ख्याल से ये 2003 में जो बना था उसके बाद नहीं, उसके बाद से नहीं बना रोड। तो इंशाल्लाह एमक्यूएम जो है उम्मीद है कि इसके अंदर पूरी कारकर्दगी, और मैंने इसके लिए अपना बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवाया, तमाम अखबारात में और चैनल पे भी चला होगा, कि मैंने उसमें ये कहा कि अब जो है वो पाकिस्तान, कराची बिलखसूस एमक्यूएम की वजह से, कराची जो है जो जैसे पहले मेरे ख्याल से दुनिया के चौथे नंबर पर आ गया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द टॉप 10 में, तो तरक्याती मुल्कों में टॉप 10 में इंशाल्लाह आएगा। अच्छा उमैर भाई, आपको क्या लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मोमेंट पाकिस्तान इत्तेहाद किससे करेगा? नहीं, इनका तो एमक्यूएम का तो हमने जो जो माजी देखा है वो एक कुदरती एक इनके इनकी
ان کی سوچ بھی یہ دیکھی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ حکومت میں جانا پسند کرتے ہیں, حکومت میں ہی شیئرنگ دیتے ہیں اپنے آپ کو, چاہے اس کی بنیاد یہی رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی, یا ہم ضرورتیں ہو بھی جاتی ہیں لیکن ایم کیو ایم میں ہی حکومت میں شرکت رکھتے ہیں یہ. تو اتحاد تو یہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ زیادہ رجحان لگ رہا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن سے 6 مہینے 5 مہینے پہلے سے بات چیت چل رہی تھی, جو لگ رہا تھا بظاہر. اور ایک قدرتی طور بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے جو میں آپ کو شیئر کرتا چلوں, کہ جب 2013 کے اندر ان کے پاس 20 کے قریب سیٹیں تھیں, جب بھی ان کو دو ہی وزارتیں ملی ہوئی تھیں. 2018 کے اندر قسمت ایسی مہربان تھی جب ان کے پاس صرف 4 سیٹیں تھیں, جب بھی ان کے پاس 2 ہی وزارتیں تھیں. اور آج اگر 17 سیٹیں ہیں ملا کے جو ہے وہ آزاد جو ملتی ہیں اس کے ساتھ 20 کے قریب ہو جائیں گی, تو حکومت میں جائیں گے تو 2 ہی وزارتیں ان کی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ایک قدرتی یہ ہے 20 سیٹیں لیں یا 2 لیں, حکومت کو ان کی ضرورت پڑتی ہے حکومت بنانے کے لیے. تو میرے خیال سے تو ان کی ضرورت بھی پڑے گی اور انہیں حکومت میں جانا بھی چاہیے. نواز شریف کے ساتھ جانا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے عمیر صاحب جو کہ ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے, بزنس مین بھی ہیں اور آل پاکستان تاجران سندھ کے ترجمان بھی ہیں. بہت اچھی بات کی کہ سب سے پہلے اگر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا تو کرپشن کو روکنا ہوگا. کرپشن کیسے روکے گی؟ ہر ادارے کا جو ایم ڈی ڈائریکٹر ہوگا وہ اپنے پورے فرم کو کنٹرول کرے. بہت شکریہ جی. کیمرہ مین محمد ارشد کے ساتھ راشد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.